ये तस्वीरें दिखाना आपको बड़ा जरूरी था क्योंकि आज हम अपने शो की शुरुआत एक दिल दहला देने वाली खबर के साथ कर रहे हैं। अमेरिका से आई एक खबर ने रोंगटे खड़े कर दिए। यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक पिता अपने 6 साल के बच्चे के साथ इस कदर ज्यादती कर सकता है कि उसकी जान चली जाए। क्या बात कर रहे हैं हुसैन, किस तरह की ज्यादती बच्चे के साथ वो पिता कर रहा था? देखिए, उस फादर के मुताबिक जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बच्चे का वजन ज्यादा था और उसका वजन कम करवाने के लिए वो 6 साल के अपने मासूम बच्चे को ट्रेडमिल पर जबरन दौड़ाते रहे। दौड़ते दौड़ते बच्चा कई दफा गिरा, जिससे उसका हार्ट लिवर में सीरियस इंजरी हुई और साथ ही साथ ब्रीदिंग जो है वो अनकंट्रोल हो गई। लेकिन वो बच्चे को दौड़ाते रहे और इस बाप की सनक की वजह से बच्चे की जान चली गई। हुसैन, ये खबर मैंने भी पढ़ी थी और बहुत देर तक मैं शॉक में थी। फिटनेस के लिए मोटिवेशन अच्छी बात है, लेकिन ऐसी सनक किस काम की कि बच्चे की जान ही चली गई। और वैसे भी मोटापा कंट्रोल करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बस जरूरत है मेहनत करने की, सब्र रखने की। लेकिन हाँ, कोशिश में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बच्चा गिर रहा था तो समझना चाहिए था पिता को। बढ़ते वजन को लगातार इग्नोर करते रहेंगे अगर आप, तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का चांस 60% तक बढ़ सकता है। खासकर अगर पेट के आसपास फैट ज्यादा है तो दिल का दौरा पड़ने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, फैटी लिवर के साथ आर्थराइटिस जैसी जोड़ों की बीमारी चुपके से हमला कर देती है। और बीमारियों के अलावा बढ़ता हुआ वजन पर्सनालिटी को भी खराब करता है। तो आप अट्रैक्टिव बने रहें। मोटापा दिल के लिए आपका घातक ना बने। घातक रोगों के अटैक की वजह से आप परेशान ना हो, उसके लिए बगैर दवा और बगैर सर्जरी कैसे वेट कंट्रोल किया जा सकता है, ये आज हम स्वामी रामदेव से जानेंगे। देखिए, स्वामी जी अब नजर आ रहे हैं, कुछ कुटाई चल रही। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। आपका प्रणाम स्वामी जी। आज किससे कूट रहे हैं? बीमारियों की कुटाई चल रही स्वामी जी। ये कुटाई हो रही है तिल की। हाँ, तिल की कुटाई करके बीमारियों की कुटाई हो रही है। ऐसे पहले ऐसे कूटा करते थे, ये ऐसे तिल कूटा करते थे और तिल कूटने का तो पूरा त्योहार मनाते हैं हमारे यहाँ। और अच्छा, ऐसे ही हो जाएगा इससे। ये चक्की पिसा करते थे। अब देखो, चक्की पिसाई में पिसाई भी हो जाती है और अपनी दवाई भी हो जाती है कि आप ऐसे चक्की पीसे ऐसे। अब ये चक्की में अभी चलाते चलाते ही ऐसे दाना डालना भी आना चाहिए। एक हाथ से बाएं हाथ से ऐसे दाना डाल रहे हैं और ऐसे ही पिसाई हो रही है। क्योंकि हमने तो ये देखा अपनी माँ को, इसलिए हमको तो पता है। बाकी को तो इसमें जो है दाना डाल के आप लाने वाली पड़ेगा। पीस देते हैं पूरा ऐसे। स्वामी जी, हम इसे यहाँ इतनी चक्की चलवा देते हैं कि घर में चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखो, जो कठिन आसन ना कर पाए ना, तो ये कम से कम चक्की पीस लें, घर में काम कर लें, कपड़े अच्छे से धो लें। अब कपड़ों की अच्छे से धुलाई होती है ना, उसमें भी वेट कम हो जाता है। आपने घर में कपड़े रखे और कपड़ों को ऐसे पूरा अच्छे से ऐसे यूं धोया। कपड़ों को पहले धोते थे ऐसे और पोछा लगाया, ऐसे यूं पोछा लगाया। पोछा लगाते समय, कपड़ों की धुलाई करते समय, झाड़ू लगाते समय कितनी एक्सरसाइज हो जाती है। नहीं तो फिर हम ये वाली चक्की घुमाते हैं। फिर नहीं तो वही स्वामी जी, पता नहीं जो आसानियां टेक्नोलॉजी ने पैदा की वो दरअसल आसानी है या वो परेशानी बढ़ा रही है। इसके बीच में अब उलझन पैदा हो जा रही कि आखिर किया क्या जाए। बहरहाल स्वामी जी, देखिए, आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ तस्वीरें दिखाई और ये जो खबर है दरअसल बड़ी दिल दहला देने वाली खबर थी। अमेरिका में एक पिता ने स्वामी जी अपने बच्चे का वजन कम करवाने के लिए उसको ट्रेडमिल पर दौड़ाना शुरू किया और वो रीड नहीं कर पाए या पिता की सनक इसको कहें, आप फैसला कीजिएगा कि बच्चे को इतना दौड़ाया उन्होंने कि बच्चे की जान चली गई। वो तस्वीरें हम स्वामी जी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो पिता जबरदस्ती उठा कर लगातार उसको दौड़ाते रहे, उस पर चलाते रहे। अरे, ट्रेडमिल की जगह मैदान में दौड़ने के लिए कह देते, घास पे दौड़ने के लिए कह देते। ये क्या पागलपन था स्वामी जी? हाँ, यही मैं बार बार कहता हूँ, जो नेचुरल तरीके से दौड़ेगा ना, उससे डेथ कभी नहीं हो सकती। तो देखो, इस चीजों में भी हमें सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जो हमारे गुरु ने हमको सिखाया, वो आज इतनी बड़ी दुर्घटना हम देख रहे हैं। तो देखो,
इसलिए मैं कहता हूँ जिम नहीं, योग, ये स्वावलंबन का, आत्मनिर्भरता का ऐसा मंत्र है जहाँ 100% सेफ्टी है। अब मान लीजिए कोई भुजंगासन कर रहा है, मैं कहता हूँ 100 बार भुजंगासन करो। अरे एक बार में नहीं होगा तो 10 बार में 10-10 करके 100 बार हो जाएगा। 5 मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट लग जाएंगे। आदमी जो है ऐसे ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है तो स्वामी जी इसमें एक बात रह गई ना, तो जैसे ही थोड़ा कष्ट होगा तो रुक जाएगा। ट्रेडमिल पर तो रुकने का अवसर, वो मौका ही नहीं मिला ना, जिंदगी ही पूरी स्वाहा हो। दरअसल जो बात हुसैन कहना चाह रहे हैं स्वामी जी, इस वीडियो को आप भी एक बार दोबारा देखें। ये जो पिता कह रहा था कि बच्चा ओवरवेट है, ये बच्चा ओवरवेट तो दिख ही नहीं रहा है। अलग-अलग प्रकार आप मुझे सुन पा रहे हैं स्वामी जी? दवाइयाँ जो भी कृत्रिम तरीके हैं, एक्सरसाइज से लेकर के दवाई कई बार क्या होता है मीनाक्षी बाकी भी ये सारे हमें विध्वंस की ओर लेके जाते हैं। लड़ने की अटेम्प्ट अपने साथ क्रूरता, जुल्म, जाति, अन्याय है। इसलिए हम कहते हैं भाई ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ये इतना कर लेंगे, वेट घटाने के लिए तो हम ये अभ्यास कराते ऐसे ऐसे, एक ऐसे, फिर ये 2 ऐसे, ये, और फिर ये 3 ऐसे। कितने अच्छे तरीके हैं ये, ऐसे कर लेना। और ये जर्नल ऐसे ही स्टैंडिंग वॉकिंग। अच्छा स्वामी जी, चूंकि हम तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, फिर बैठ करके ये 2 तरीके, और बीच में मेरी आवाज आप तक गई नहीं, तो पहला जो विषय था स्वामी जी उसमें जरा सा एक चीज ये समझा दीजिए कि बच्चा हमें ओवरवेट दिख नहीं रहा है। अब पिता रीड करने में पिता से गलती हुई या पिता की सनक इसमें है, वो जो भी वजह रही हो, घर में माता पिता कैसे ये रीड करें, कैसे समझें कि बच्चा अभी गोलमोल सा दिख रहा है तो कितनी लिमिट तक वो पहुंचे, उससे पहले उसको जरा वजन कम करवाने पर उसके ध्यान दिया जाए। वो पैरामीटर क्या होना चाहिए? देखो पैरामीटर एक तो ये होना चाहिए कि बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उसकी जितनी इंच हाइट उतना किलो वेट, एक तो सिंपल पैरामीटर है जो मैं कई बार बताते रहता हूँ। दूसरा, स्वाभाविक रूप से बच्चों का थोड़ा पेट मोटा होता है, थोड़ा गाल मोटे मोटे होते हैं, तो वो तो बच्चे ऐसे भी थोड़े गोलू मोलू अच्छे से लगते हैं, तो इतने भी ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात यह है कि खाली ट्रेडमिल पर ही ध्यान देने की जरूरत नहीं, इसके साथ इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है बच्चे खा क्या रहे हैं। विदेशों में बच्चे बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बच्चे कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीते हैं, अंडे बहुत ज़्यादा खाते हैं, और चॉकलेट आदि और सब ये जंक फूड, फास्ट फूड खा करके एक्सरसाइज कम करते हैं। और डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये ना हो तो फिर ये तो विध्वंस का काम हो जाता है। इसलिए डाइट पर भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर बच्चों को रोज़ नेचुरल वे में एक्सरसाइज, दौड़ाना, खिलाना, अलग अलग प्रकार के गेम्स, तो ये जो है ना हमें समग्रता के साथ ध्यान देना पड़ेगा। हार्ट जो प्रतिदिन 7,600 लीटर ब्लड पंप करता है, 7,600 लीटर, 1,15,000 बार धड़कता है, और 1,00,000 किलोमीटर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड की सप्लाई करता है। उसको फिल्टर करने का काम किडनी भी करती है, पंप करने का काम ऑक्सीजन, उसको जो है ऑक्सीजन देने का काम जो है वो लंग करता है, उसको पूरे ब्लड को पंप करके और उसको एनर्जाइज करने का काम हार्ट करता है। तो ये अर्ध हलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये तो वेट कम करने के लिए हम बताते हैं। और मुझे लग रहा है स्वामी जी ये वाला अभ्यास जो है सैटिका हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, जो पेट पे फैट आ जाता है उसको काटने के लिए बड़ा कारगर है। तो इसी से जुड़ा हुआ अगला विषय वो मैं जरा आपके सामने रख देता हूँ। स्वामी जी, एक लेटेस्ट स्टडी आई है और इसके मुताबिक अगर मोटापा लगातार बना रहा किसी में तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक का खतरा 60% तक बढ़ जाता है। और अगर इंसान बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो स्वामी जी, ये ज़्यादा गौर करने वाली बात है, अगर कोई आदमी बहुत मोटा नहीं भी है लेकिन उसके पेट पर फैट है, बैली फैट है, तो भी दिल का दौरा पड़ने का डर बना रहता है। तो स्वामी जी, ये
पेट पर जो फैट जमा हो रहा है इसका हार्ट से क्या कनेक्शन है? और जब इतना ही खतरनाक है पेट का ये फैट, तो सबसे पहले इसको कम करवाइए। ये बेली फैट के लिए एक तो देखो ये साइकिलिंग बड़ी अच्छी है। ऐसे देखो बेली फैट के लिए 3 अभ्यास बता रहे हैं। एक तो ये दोनों पैरों से हो सके तो ज़्यादा अच्छा है ऐसे, और साइकिल वाले तो फिर स्वामी जी ऐसे। खुश हैं वैसे अब आजकल। इसके लिए एक दूसरा देखो ये ऐसे, ये पूरा ऐसे और पूरा ऐसे, ये बड़ा अच्छा है। ऐसे भी और फिर ऐसे, कितना अच्छा है, नहीं? चार बार के एक साथ जो है पूरे शरीर का ऐसे और ऐसे, तो ये 2, और तीसरा जो चक्की हम घुमा रहे थे ये भी, ये पेट को पूरा जैसे कहते हैं ना सूड़ देती है, उसको सूत में ले आती है, उसको पूरा पेट को पूरा निचोड़ देता है ये अभ्यास। कितना अच्छा है, सभी कर सकते हैं इसे। और पेट के साथ साथ ये जो साइड में फिर इधर इधर भी चर्बी लटकने लगती है ना, दोनों तरफ मसंड से लटकने लगते हैं, उसके लिए ये अभ्यास भी बड़ा अच्छा है। और कपालभाति के साथ देखो, ये जो कपालभाति है ना ये बड़ा अच्छा है। हम कपालभाति के साथ कराते हैं ऐसे, तो वेट तो रहेगा ही नहीं, जो अभ्यास हमने आपको अभी बताए। फिर उसमें सर्वकल्प, कायाकल्प की या त्रिफला की बस्सी करा देते हैं। और मैं तो 3 चीज़ों पर उपवास कराता हूँ, नींबू पानी, नारियल पानी और पाइनएप्पल जूस, लौकी का जूस, पेठे का जूस, कोई भी एक फ्रूट पर या वेजिटेबल जूस पर रखते हैं। नींबू पानी 3 दिन नारियल पानी, और फिर लौकी, पेठा या पाइनएप्पल। बीच में इसमें थोड़ा सा कुछ दूसरे भी वेजिटेबल मिला लेते हैं थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए, नहीं तो कुछ लोग ऊब जाते हैं। वैसे आज तक तो हम ऊबे नहीं हैं। अच्छी चीज़ों से उबाऊपना कैसे? कोई आदमी खेल में रुचि रखता है, क्रिकेट में या कुश्ती में, तो कहाँ उसको उबाऊपन आता है? कोई एंकर है, उसको उसमें रस आता है, तो कैसे उसको एंकरिंग करते समय कैसे कोई उब सकता है? ऐसे ही योग में, कर्म योग में, उद्योग में, घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, पढ़ाई में, जहाँ पर भी हम लगे हुए हैं, जहाँ पर भी भगवान ने हमें नियुक्त किया हुआ है, उस काम में हमें उबाऊपन नहीं आना चाहिए, हमेशा प्रसन्न स्वामी जी रहना देखिए, चाहिए। वजन ये तो कम बहुत हो जरूरी गया। है, हार्ट के लिए भी और प्रसन्नता। अभी और कम अब देखो, करवाएंगे। हार्ट के लिए ये एक्सरसाइज बड़ी जरूरी है। लेकिन जरा लोगों को ये भी बता जी, दीजिए मेरे भाई। कि ये पेट पर जो फैट आ रहा है, जो तोंद हो रही है, बढ़ रही है, ये तोंद दिल के लिए कैसे नुकसानदेह, ये बड़ा जानना जरूरी है। ये दिल के लिए इसलिए नुकसानदेह है कि ये जो तोंद पर जो वेट बढ़ता है ना, इसका सीधा प्रेशर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पर पड़ता है, हमारे लीवर पर, हमारे किडनी पर, हमारे इंटेस्टाइन पर, हमारे लंग पर और हमारे हार्ट पर। पेट में गैस बनती है, पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है, पेट बढ़ने से फिर हमारा मेटाबॉलिज्म, ऑटोफेजी, माइटोफेजी वीक हो जाती है, हमारे बॉडी का एपोप्टोसिस बाधित होता है, और उससे फिर हार्ट के जो साइटोकाइन्स का लेवल है वो बढ़ जाता है। उसमें फिर इजेक्शन फ्रैक्शन तो कम हो जाता है, अंदर फिर हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आने लगते हैं, फिर बाईपास एंजियोप्लास्टी करानी पड़ती है, किसी के अंदर कैल्सिफिकेशन बढ़ जाता है, हार्ट के मसल्स अंदर से वीक होने लगते हैं। अब देखो, एक बड़ी बात बता रहा हूँ, शरीर की सारी ऊर्जा फिर इस बेली फैट को, वेट को संभालने में लग गई। तो आपकी ऊर्जा कुछ दिमाग में लगनी चाहिए, कुछ देखने में, कुछ सुनने में, कुछ बोलने में, कुछ हार्ट में, कुछ दिल में, कुछ फेफड़ों में लगनी चाहिए, कुछ चलने फिरने में लगनी चाहिए। सारी आपका 80-90% आपकी ऊर्जा पेट के बेली फैट को संभालने में लग रही है, तो इसका फिर तो मतलब गड़बड़ होगा ही सो होगा। और ये जो बेली फैट है ना, ये हमारे पूरे पाचन तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र को, इम्यूनिटी को ध्वस्त कर देता है, और इससे फिर हमारा हार्ट मेरे भाई वीक हो जाता है। इसलिए इसको कहते हैं पेट फिट तो सब कुछ फिट रहेगा, पेट फिट तो लाइफ फिट।
तो जिनके भी पेट पर फैट आ गया है सफा हर रोग दफा, आजकल तो लोगों ने अपने विज्ञापन ही ऐसे बना लिए। तो उनको आज से ही अपने पेट के फैट के पीछे पड़ जाना चाहिए और पेट को बिल्कुल स्वामी जी के पेट की तरह से बना लेना चाहिए, ताकि दिल जो है वो खतरे में नहीं आना चाहिए भाई। अच्छा जी, स्वामी जी देखिए, आंतों पर जब चर्बी जमने लगती है तो उससे कमर जो है वो कमरे की शक्ल ले लेती है, कमर जो है वो कमरा हो जाती है। तो लीवर के लिए भी इससे मुश्किल बढ़ती है और फैटी लीवर की बीमारी होने की खतरा बढ़ जाता है। तो आंतों पर जो चर्बी जमी उसे कैसे कम किया जाए और लीवर पर जमा हुआ फैट घटाने का जो तरीका है वो भी बताएं। इसका बताते हैं, वो भी बताते हैं। देखो, एक तो ये गोमुखासन, ये हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, ये करवा दिया हमने गोमुखासन। और इससे पहले मैं भुजंगासन कर रहा था, ये हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। जो इतना भी ना कर पाए वो ये करें ऐसे, और ये भी करें, ये हार्ट के लिए हुआ। अब बात आती है आंतों के लिए। तो आंतों के लिए एक तो ये अभ्यास है, आंत भी और कमर भी, ये दोनों। देखो आंतों का मूवमेंट कितना अच्छा हो रहा है। आप जरा पेट के मूवमेंट को देखिए। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो पेट के ऊपर आंतों पर फोकस करें। ये जो 32 फीट लंबी आंत है ना, इसके चारों तरफ जब फैट का जमावड़ा हो जाता है तो इसको खदेड़ना, इसको हटाना, इसको भगाना, इसको मिटाना, जो आप अभी कह रहे थे हुसैन भाई। खदेड़ दो, मिटा दो, हटा दो। ये शत्रु हैं, ये रोग, ये मोटापा, ये हमारे बैरी हैं, दुश्मन हैं। खदेड़ो इनको ऐसे ही है। स्वामी जी, एक तो ये खड़े होकर भी किया जा सकता है। भुजंगासन। अब देखो, हाँ, खड़े होके स्थित कोणासन। खड़े होके आप करो, लेट के मैं बैठ करके मैंने कर दिया है। हाँ, स्थित कोणासन बहुत जबरदस्त है इसके लिए। फिर ये जाए, इसका सीधा असर लंग पर, हार्ट पर तो पड़ता है, स्पाइन पर। इसका सीधा असर आंतों के ऊपर, लीवर पे, और जो एक्सेस फैट होता है उसमें ये भुजंगासन। ऐसी कोहनियाँ पूरी धीरे धीरे सीधी। अब इंटरनेशनल योग डे आ रहा है ना, तो अब योग के आसन, पोस्चर्स, उनका अलाइनमेंट, उनका राइट मेथड, परफेक्शन के साथ उनकी प्रैक्टिस, इसको भी आज से सिखाना शुरू करेंगे। वैसे कम से कम चलो योग दिवस के बहाने ही सही योग की अवेयरनेस तो बढ़ती ही है। एक तो ये भुजंगासन और दूसरा ये शलभासन। ये ऐसे थोड़ी जमीन पर पीछे से एक एक पैर को उठाया और ऐसे लेकर के गए। ये तो ये लीवर के फैट के लिए, ये पेट के फैट के लिए, ये आंतों के फैट के लिए बहुत ही ज़रूरी है भुजंगासन और शलभासन भी। कपालभाति तो उसके लिए ज़रूरी है, इसलिए उसको साथ साथ कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। और इसी के अंतर्गत ये जो हम मंडूकासन या पवन मुक्तासन जब कपालभाति के साथ करते हैं ना, तो लीवर और आंतों का जो फैट है वो हट जाएगा। ये जो एक्सेस फैट जमा हो जाता है ना, तो जो उनकी नैसर्गिक क्रिया है। देखिए स्वामी जी, एक फ्लैट के चक्कर में लोग फिटनेस के लिए वक्त नहीं निकाल रहे हैं और फैट हुए जा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। लोगों को अपनी फिटनेस की तरफ थोड़ा ख्याल करना चाहिए, ताकि जो कमा रहे हैं वो इलाज में ना खर्च हो जाए। बहरहाल स्वामी जी, एक जानकारी ज़रा दर्शकों को दे दें। देखिए 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है और बहुत जल्द वो आने वाला है। और योग चैलेंज से पहले स्वामी जी, आज से 20 जून तक, आप लोग गौर से सुनिए, आज से 20 जून तक आपसे लगातार जो अभ्यास में गलतियां हो रही हैं उसको ठीक करवाएंगे। रोज एक एक आसन को बारीकी से आपको समझाएंगे, ताकि कहीं जो गलती आपसे हो रही है, कोई कंफ्यूजन है, तो वो सब दूर हो जाए। लेकिन वो कब होगा, वो प्रोग्राम के अगले हिस्से में होगा। अच्छा स्वामी जी, देखिए ये हमने बता दिया, लीवर जी, का, जी। आंतों का फैट, लिवोग्रिट, लिवामृत साथ में ले लें। तो योगा डे के उपलक्ष्य में हमने दर्शकों को ये तोहफा दिया है कि एक एक आसन बारीकी से आप समझाएंगे, ताकि जिनसे भी कहीं भी कोई गलती हो रही है वो सब ठीक हो। बहरहाल स्वामी जी, जिनका वजन ज़्यादा है उनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ रहता है। ऐसे में वजन के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल होना भी बहुत ज़रूरी है। ये आपने बहुत अच्छा बताया। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर जो कोलेस्ट्रॉल की दवा खाते हैं, ब्लड थिनर खाते हैं,
उससे पूरा बायोकेमिस्ट्री, लिवर प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, पूरी बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरी चेंज हो जाती है हमारी। तो क्या करें? ब्लड थिनर्स और कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ हमारे लिए घातक है, ये सिंथेटिक चीज़ है। तो एक तो लहसुन का प्रयोग करें, प्याज का प्रयोग करें। प्याज को कूट करके उसका रस निकाल लें और थोड़ा आधा चम्मच हनी मिला करके, 1 चम्मच हनी मिला करके ले लें। लहसुन को गाय के घी में सेक करके रात को पानी में भिगो दें, उसकी गर्मी दूर, उसकी गर्माहट, उसकी दुर्गंध, उसका की तामसिकता दूर हो जाती है, तीक्ष्णता। और ये जो लहसुन है ना, ये रखा हुआ देखो, इसको क्या करते हैं, कई बार हमने बताया हुआ है, इसको गाय के घी के अंदर हल्का सा सेक लेते हैं, हल्का सा गाय के घी में इसको फ्राई कर लेते हैं, रोस्ट कर लेते हैं। ये 3 से 5 कली खिला देते हैं। या मैंने प्याज का प्रयोग बताया, लौकी का जूस तो, और अनार और पेठा उसमें ज़बरदस्त है ही सो है। अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा, ये तो अप्रतिम है। और एक बार सुबह उठ करके दौड़ना, पसीना बहाना, रेडीमेड चाहिए तो भाई देखो अर्जुन घनवटी है, लिपिडोम है, लौकी घनवटी है, ये सब हम भी देते हैं। और आजकल इसका गार्लिक का कैप्सूल आता है, हमने भी बना रखा, कोलो गार्लिक। कोलेस्ट्रॉल को एकदम से कम कर देता है 1 ही सप्ताह में। तो जिनको रेडीमेड चाहिए तो कोलो गार्लिक का सेवन कर लेंगे। और ये योग तो देखो करना है, घी, चीनी और तली हुई चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी चीज़ों को तो हमें छोड़ ही देना चाहिए। आखिर देखो तो सही इसका परिणाम क्या है। तो अब आज के बाद कोलेस्ट्रॉल किसी का आ ही नहीं रहेगा। सारे जो उपाय हमने बता दिए, मैंने देखा 99% लोगों का तो मात्र गर्म पानी पीने से ही कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाता है मेरे भाई हुसैन जी। छोटे छोटे स्वामी जी लापरवाही करते हैं, बड़े लाभकारी है। हाँ। बशर्ते नियमित तरीके से इसे जिंदगी में शामिल किया जाए। अगर आप फायदा चाहते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसे रेगुलर प्रैक्टिस में जब तक आप नहीं लाएंगे, आपको पूरा फायदा उस आसन का या उस आयुर्वेदिक उपाय का नहीं मिलेगा, जैसा कि स्वामी जी आपको बताते आए हैं। बहरहाल स्वामी जी जो अगला विषय है वो अब हम लेते हैं। बहुत से लोग स्वामी जी ऐसे होते हैं, वो वैसे तो मोटे नहीं होते, लेकिन अपनी डबल चिन को लेकर के बड़ा फिक्रमंद होते हैं। बहुत सारे लोग तो गले में हमेशा रुमाल बांधे रहते हैं, अपने चिन को छिपाने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये जो चिन पे फैट आता है, ये कैसे हटाया जा सकता है? ऐसे बांधना, तो ये आपको ऐसे नहीं बांधना पड़ेगा। मेरे वैसे चिन पर फैट नहीं है कि मेरी दाढ़ी ने उसको ढक रखा हो। ये भी अच्छा आइडिया है, जिनके चिन हो डबल वाली वो दाढ़ी रख लें। और औरतें क्या चिपका लें? तो ये मीनाक्षी जी ये कर ले, ये ऐसे देखो, ऐसे ये कितना अच्छा है। 20, 30, 25, 50 बार तक ऐसे घुमाना, 25 बार एक तरफ से, 25 बार दूसरी तरफ से, ऐसे बैठ के घुमाना। खड़े होकर घुमाएंगे तो चक्कर आकर के गिर जाएंगे। ऐसे ऐसे फास्ट घुमाएंगे, ऐसे ऐसे आप घुमा के देखिए हुसैन जी, आप भी घुमा करके देखिए, ऐसे फास्ट घुमाइए और आंखें खोल के घुमाइए, नहीं तो चक्कर आकर के पता लगा आप सिंहासन सहित धराशायी हो गए। ऐसे 25-50 बार। एक तो ये, फिर गर्दन को ऐसे दाएं बाएं, ऐसे दाएं बाएं झुकाना, दाएं बाएं ऐसे घुमाना, और फिर आगे पीछे भी ऐसे। तो ये अभ्यास। फिर एक है ये सर्वांगासन, और फिर एक है हलासन, और एक है मत्स्यासन। फिर जो कर सके वो उष्ट्रासन और पूर्ण उष्ट्रासन हमारे योगाचार्य भाई कर रहे, कर लो ऐसे। ये भी बड़ा अच्छा है डबल चिन के लिए। धीरे धीरे एकदम से चिन आपकी अच्छी हो जाएगी, और इतना तो पूरा हो न सकेगा तो कोई बात नहीं, चाहे थोड़ा उष्ट्रासन करने से भी लाभ हो जाता है, इसलिए थोड़ा तो हम सभी से करवा देते हैं। और जो है गले के ऊपर मिट्टी की पट्टी बांध देते हैं, एकदम एक्सेस फैट को और अंदर की इन्फ्लेमेशन को सोख देता है। हाँ, गरारा भी कराते हैं, एलोवेरा
और उसमें हल्दी अमरूद का, और फिर जो है गले में ये जो फैट बढ़ता है ना, इससे थायराइड की भी प्रॉब्लम बढ़ती है, उसके लिए उज्जाई भी करा देते हैं। ये बड़ा अच्छा है। अच्छा स्वामी जी, कुछ लोग जॉ लाइन के लिए जिसमें च्युइंगम चबाने की सलाह देते हैं। बहेड़ा मिला करके खा ले, उससे ये अंदर का फैट मेल्ट हो जाता है। सिस्टोग्रिट और काचरार वृद्धिवाधिका। जी मेरे भाई। स्वामी जी, गाल के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट आ जाता है, तो इसको कैसे कम किया जाए? कुछ लोग इसके लिए च्युइंगम चबाने की सलाह देते हैं। ना च्युइंगम चबाने की जरूरत नहीं, देखो ऐसे ही कर लो, ऐसे खाली ऐसे ही करो ना। अब मैंने कोई च्युइंगम थोड़ी चबा अब रखी है। भैंस की तरह देखो पागुर ऐसे करने करो। के लिए और क्या किया जाए? जुगाली की या फिर सौंफ है, जुगाली कर लो, ये बढ़िया है। या कुछ और चीज चबा ली जाए। और जो है चना चबाओ, चना चबाओ, गन्ना चबाओ, थोड़ा चना और गन्ना, ये सबसे बेस्ट है दांतों की एक्सरसाइज। और नीम बबूल की दातुन करो, गले का भी फैट कम होगा। और जो खाएगा चना वो रहेगा बना। नीम और बबूल की दातुन, उससे दांतों की एक्सरसाइज भी हो जाती है। ठीक है स्वामी जी, चलिए। चना बने रहो, ये ठीक है। स्वामी जी, एक्सेस वेट का असर हड्डियों पर, जोड़ों पर भी पड़ता है। जब वजन बढ़ गया तो जाहिर है जो स्ट्रक्चर है उस पर भी असर पड़ेगा, तो जोड़ कमज़ोर होने लगते हैं, फिर आर्थराइटिस की परेशानी शुरू हो जाती है। तो स्वामी जी, जोड़ों का मजबूत बना रहना बड़ा ज़रूरी है। तो वजन तो कम करवा ही रहे, लेकिन ज़रा साथ साथ जोड़ों के लिए भी क्या किया जाए, उसके लिए भी कुछ बताएं। ये अंगुलियों के अंगूठों के लिए, फिर पूरे पंजे के लिए ऐसे अंगुलियों अंगूठों को आगे पीछे दबाया, पंजे को आगे पीछे दबाया, ऐसे 10-20 बार, फिर गोल गोल घुमाया। और सुबह धूप में बैठा करें। मिलेट्स का सेवन किया करें, रागी, बाजरा, जवार, मकई, चौलाई, सिंघाड़ा, ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छे हैं। और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, इनका रस भी है। धूप में बैठा करें और दही छाछ का सेवन किया करें। जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है हड्डियों की, तब दही छाछ, नींबू चाट, टमाटर खटाई बंद करते हैं। पहले दही छाछ लेते रहोगे तो नौबत ही नहीं आएगी। पहले से ही घरेलू काम, जैसे हमारी मैया अभी आधे घंटे से तिल कूटने में लगी हुई है, आज तो लगता है पूरा कूट के ही छोड़ेगी है। ऐसे घरों में अपना काम किया करे। घरों में जो है चूल्हा चौका से लेकर के, बर्तन साफ करने से लेकर के, पोछा करने से लेकर के, झाड़ू बुहारी से लेकर के, ये जो काम है ना, ये बड़े अच्छे वाले काम हुआ करते थे। लोगों ने अब सब कुछ मशीनों से, मशीन ही बर्तन साफ करती है, मशीन ही आजकल वो झाड़ू लगाती है, मशीन ही कपड़े धोती है, और मशीन ही से कूटने पीटने का काम कर लेते हैं मिक्सी में ही। तो जो हाथ से मेहनत और उससे अपना पुरुषार्थ होने के साथ उस कार्य के प्रति जो एक प्रेम, एक अपना, तो उसके साथ जो इमोशनल कनेक्ट बनता था ना, अब उससे हम दूर हो गए। तो अब सारे काम मशीनों से, हार्ट के लिए भी अब सारे मशीनें लगा दी। अब देखो हमारा भाई गरम गरम तेल डाल रहा है हार्ट के ऊपर, तो हार्ट में इन्फ्लेमेशन हो, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो, हार्ट में ब्लॉकेज हो, और उसका हार्ट का अंदर का जो इलेक्ट्रिसिटी है, हार्ट के अंदर का की जो ऊर्जा है, वो उसकी चार्जिंग कम पड़ गई है। ये और फिर देखो ये बटरफ्लाई भी, और ये स्वामी जी, आपसे रोजाना सुन के बड़े ज़बरदस्त हैं। हड्डियाँ ज़्यादा कमज़ोर हो जाएं तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी, गुग्गल ले ले, पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट ले ले। जी मेरे भाई। मैंने आपसे रोजाना सुन के घर पर सिल बट्टा ला के रखा था स्वामी जी। 1-2 बार जो चटनी पिसी होगी उसके बाद वो रखी हुई। अब मुझे लगता है तो हुसैन पहले इस बात का जवाब दे कि सिल बट्टे का इस्तेमाल आपकी बीवी से करवाने के लिए आप लाए थे, या आपने खुद ने उसका इस्तेमाल किया? अब देखिए स्वामी जी, ये जो है मामला जो है अलग रुख पे जा रहा है, इसलिए इसको यहीं रोक देते हैं। हाँ। लेकिन सिल बट्टे की चटनी का क्या कहना। बहरहाल स्वामी जी, मोटापा जितनी तेजी से बढ़ता है उसे घटाने में भी जाहिर है थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। लोग चाहते हैं चुटकी बजाते वजन कम हो जाए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो स्वामी जी, लोगों को हर काम में जल्दी सी मची है, और इसीलिए वेट लॉस वाली बहुत सारी दवाएं जो हैं वो बाज़ार में हैं। अमेरिका, यूरोप में भी काफ़ी बिक रही हैं ऐसी दवाएं,
और अपने देश में भी इसका चलन काफी बढ़ा है। लाइपोसेक्स है जी, तो ये दवाएं खाना क्या ठीक है, और इन दवाओं के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं, वो भी जरा बता दीजिए। सिंथेटिक दवाइयाँ, चाहे वो फैट कटर्स हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल के लिए हैं, चाहे ब्लड थिनर्स हैं, सिंथेटिक दवाइयाँ मैं तो कहता हूँ चाहे वो बीपी शुगर के लिए हैं, चाहे वो पेन किलर्स हैं, स्टेरॉइड हैं, बायोलॉजिकल्स हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक्स के रूप में, एंटी एलर्जिक के रूप में, किसी भी रूप में सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, तमाम तरह के कोलेजन, इसका हमने विकल्प भी दिया है। सिंथेटिक फिर कपड़े, सिंथेटिक की हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक होम केयर, सिंथेटिक की टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल और पता नहीं क्या क्या हार्पिक टाइप, सारे केवल गंद भरा पड़ा है। और सिंथेटिक जूते चप्पल, सिंथेटिक कपड़े, ये सारी हमारी ऊर्जा का क्षय करते हैं। और परिणाम ये होता है, जैसे छोटा सा बालक है, इधर आ, अब इसका हार्ट तो 50% 7 ही दिन में अच्छा हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया था इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इधर आ बच्चे। अब ये प्राणायाम करके अनुलोम विलोम कर ले बेटा, अनुलोम विलोम करके, क्या नाम है, रोशन कुमार रोशन हो रहा है। इसके पिता की भी मृत्यु होगी तो माँ जो है बड़ी परेशान थी, अनुलोम विलोम करो बेटा कि मेरा बेटा कैसे अच्छा होगा। इसके हार्ट को चार्ज किया, एक तो बाएं हाथ में यहाँ से दबाते हैं ये, आप तो अनुलोम विलोम करते रहो, हाँ, यह हाथ में यहाँ से दबाते भी हार्ट का पॉइंट है, हाँ, ये फिर इसको दबाने से कोलेस्ट्रॉल थायराइड आदि सब वेट कंट्रोल रहता है। तो ये करके अब अनुलोम विलोम ज़्यादा करना, जो भी सुबह शाम 5-5 मिनट यहाँ से दबाना बेटा, ये पॉइंट है, बड़ा ज़बरदस्त है। तो सिंथेटिक चीज़ों से बचना होगा। फैट कटर की जगह गोधन अर्क लो, मेदो हर लो, वेट गो लो, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हमने बना रखी हैं। यही स्वामी जी मैं भी जानना चाह रहा था, का पानी पियो, तेज गर्म पानी में नींबू डालकर, आयुर्वेदिक दवाएं हैं बाजार में, पर जो है अनानास पियो, जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं बाजार में, हाँ, वो क्या वो अश्वगंधा के पत्ते उनका लो। कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है? जी देखो, बाजार का तो पता नहीं, क्योंकि सही तरीके से यदि नेचुरल चीज़ों का प्रयोग किया जाए, देखो अच्छी चीज़ों का भी गलत तरीके से प्रयोग, घी बहुत अच्छा होता है लेकिन उसका कोई ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने लगे, पानी बहुत अच्छा होता है, ऑक्सीजन 21% होता है तो अच्छा होता है, यदि वो 100% ऑक्सीजन रहे, बाकी जो दूसरी माइनर गैसेज हैं, दूसरी वो चीज़ें ना रहें, तो फिर आदमी को का ब्रेन और हार्ट फेल हो जाएगा। तो हर चीज़ की सही मात्रा, सही से उसको बनाना, उसका मैन्युफैक्चरिंग, सही से उसका फार्मूलेशन, उसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च ये ज़रूरी है। तो वो हम पतंजलि में करते हैं। तो जो पतंजलि की तरह प्रामाणिक औषधियाँ दे रहे हैं, उसको लेने में कोई खतरा नहीं, कोई उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं है आयुर्वेद की दवा का। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी, एक बड़ा फैक्टर नींद भी है। ओबेसिटी के जो शिकार लोग हैं उनको नींद की परेशानी भी होती है। बहुत सारे लोग खर्राटे की परेशानी से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से घर का दूसरा सदस्य परेशान रहता है। स्लीप एपनिया जैसी दिक्कत भी लोगों को होती है। तो इन सारी परेशानियों का इलाज भी बता दें। खुद तो सो गए और पड़ोसी को सोने नहीं दे रहे। तो स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, खर्राटे, इसके लिए एक तो उज्जाई करें, एक सिंहासन करें, ये सिंहासन, उज्जाई, फिर ये पॉइंट दबाना जो अभी मैं बता रहा था, नस्से करें। अणु तेल का नस्से सबसे बेस्ट है। अणु तेल, षडबिंदु तेल का नस्से करें। नहीं तो घर में भी सरसों के तेल में थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा हल्दी, अदरक, ये थोड़ा तिल उसमें सरसों के तेल में पका के उसको छान करके फिर नाक में थोड़ा गुनगुना करके डाल लें। उससे भी नाक एकदम खुल जाते हैं। और सासारी ब्रोनकोम, ये बड़ा अच्छा काम करते हैं जिनको भी खर्राटे आते हैं। मेथावटी नींद के लिए बड़ी अच्छी है। अभी तो हमने सिलिकॉन भी बनाई है, उसको सब तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन मेथावटी तो बहुत ही बेस्ट है। बादाम रोगन नाक में डालो, से नींद भी अच्छी आती है, सिर दर्द भी नहीं होता है। और सांसों पर ध्यान करते हुए रात को सोया करें, उससे आपका मेडिटेशन भी हो जाएगा और आप स्वप्न भी नहीं, सुसुप्ति अवस्था में रहेंगे। एक जागृत अवस्था में, ये जो आप बोल रहे हैं, देख सुन पा रहे हैं, एक स्वप्न आते हैं सोते समय, एक सुसुप्ति, गाढ़ निद्रा, उसमें आप रहेंगे यदि आप योग करेंगे तो अनिद्रा की समस्या नहीं रहेगी। और थोड़ा अपने मन को बेचैन न रखें। और जब नींद अच्छी आएगी योग तो दिन भी अच्छा गुजरेगा, सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी और एनर्जी भी बरकरार रहेगी। स्वामी जी देखिए, 21 जून को इंटरनेशनल योग डे है,
प्रधानमंत्री जी इस बार कश्मीर में होंगे इस मौके पर, और कल उन्होंने योगासन के एनिमेशन वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था। मकसद उसका साफ था कि जो लोग योग करना चाहते हैं लेकिन उन्हें योगासनों की ठीक जानकारी नहीं है, वो ऐसे वीडियोस के ज़रिए सीख कर भी शुरुआत कर सकते हैं। वैसे हम तो लगातार स्वामी जी योग सिखा ही रहे हैं, कई बरस हो गए आपको इंडिया टीवी के साथ भी सिखाते हुए, और आज से 22 जून तक आप रोज़ाना एक आसन जो है सिखाइए लोगों को स्टेप बाय स्टेप, ताकि उसमें कहीं अगर कोई गलती किसी से हो रही है तो वो अपने आप को करेक्ट कर ले, ठीक कर ले, दुरुस्त कर ले। ये तो जो नरेंद्र मोदी जी बता रहे हैं ना, वो तो ये वृक्षासन है। एक पैर सीधा, दूसरा पैर उठाया, एड़ी ऊपर की ओर, नीचे की ओर पंजा, और ये ऐसे करते हैं, इसको दोनों हाथ ऐसे लाते हैं और ऐसे टिक जाते हैं एक स्थिति में। सांस बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच लें तो और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। लेकिन आज हम मात्र वृक्षासन ही नहीं, आज पूरे सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास बता रहे हैं। पैर पास में, दोनों हाथ ऐसे साइड में, अब सामने प्रणाम की मुद्रा में लेकर के आते हैं। फिर ये प्रणाम आसन, फिर हाथ ऐसे उठाते देखो, ऐसे 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 हाथ ऐसे अनाड़ी पड़े से पीछे लेके नहीं जाने, कोनिया पूरी सीधी और हाथ पीछे पूरे ऐसे, अंगूठी से अंगूठी मिला हुआ पीछे झुक जाते हैं, श्वास अंदर रहता है ऐसे ऊर्ध्वाधर। फिर आगे झुके, आगे झुकते समय भी हाथ में ना बढ़े, पैर भी ना बढ़े, और माथा घुटनों से ऐसे लग जाता है ये, और ऐसे करते हैं। फिर पादहस्तासन के बाद दाहिना पैर ये रहता है, बायां पीछे गया, दोनों हाथ साइड में, दाहिने पैर पर ऐसे बैठ जाते हैं, कमर झुकी हुई और ऊपर देखते हैं ऐसे। एक स्थिति में ऐसे 10 सेकंड तक बने रहे। फिर दायां पैर भी पीछे चला गया, अंगूठे के पास अंगूठा, एड़ी के पास एड़ी, एड़ी पूरी जमीन पर, पूरे पंजे जमीन पर, घुटने सीधे और सिर झुका करके नाभि को देखते हैं। हाथ भी ऐसे पूरे सीधे, पैर भी एकदम सीधे, ये पर्वतासन है। फिर घुटने जमीन पर, पैर तो जमीन पर हैं, दोनों घुटने, दोनों हाथ, ठोड़ी, छाती भी जमीन पर, तो ये साष्टांग आसन हो जाता है ऐसे। और सांस एकदम सामान्य, पेट नीचे नहीं टिकेगा इसमें, और श्वास की गति सामने, अब श्वास भर के सामने से ऐसे उठ गए, ये इसको भुजंगासन कहते हैं। फिर वापस आए, 7 आसन मूल है, 5 का रिपीटेशन होता, पर्वतासन। फिर बायां पैर आगे आया, इसका नाम है वाम अश्व संचालनासन, दाहिने से करते हैं तो दक्षिण अश्व संचालनासन। पीछे पैर बिल्कुल सीधा, कमर झुकी हुई, ऊपर देखते हैं, श्वास अंदर, आगे झुकेंगे तो श्वास बाहर, पीछे झुकेंगे तो श्वास अंदर, ये श्वासों का नियम है। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुके, माथा घुटनों से लगाया, दोनों हाथ के पंजे पैर के पंजों के पास और ऐसे लग गया, माथा घुटनों से ये। फिर पादहस्तासन के बाद फिर हाथ ऐसे ही गए ऐसे, और बहुत शानदार स्वामी जी। और हाथ वापस आए, ये जो सिलसिला है, ये सिलसिला 22 तारीख तक ऐसे ही चलेगा। आपसे रोज़ाना हम एक आसन जो है स्टेप बाय स्टेप जानेंगे फिर से, ताकि जो गलतियां हो रही हैं वो गलतियों को सुधारा जा सके। और स्वामी जी कितने सेट, जैसे सूर्य नमस्कार अभी आपने बताया, कितने सेट सूर्य नमस्कार के करने चाहिए? कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा करें। पहले दिन तो 2 ही बार होगा, 5 बार होगा, 10 कम से कम रोज कर लेने चाहिए। और जो पूर्ण स्वस्थ रहना चाहते हो 25 सेट रोज कर लिया करें, और जो एक्सीलेंट हेल्थ चाहते हो तो 50 से 100 सेट भी करते हैं। बात है, हमारे चंद्रमोहन जी आदि ने तो 5000 बार भी किया है, ये तो हमने विश्व कीर्तिमान बनाया है। ठीक है स्वामी जी, अब यौगिक चैलेंज की तरफ बढ़ते हैं। जो आपने चैलेंज दिया उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस हम तक आए, कुछ खास वीडियो जो हमने चुने वो आपको दिखाते हैं। देश के कोने कोने से, हर एक शहर से, हर एक राज्य से वीडियो हम तक पहुंचे हैं, कानपुर, जोधपुर, और हर उम्र के लोगों ने वीडियोस हम तक पहुंचाए हैं। और बच्चे हों, बच्चियां हों, सब ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है। अब स्वामी स्वामी जी आज के जो विनर हैं उनका वीडियो आपको दिखाते हैं। सरिता हरीश तोमर, बड़ा मुरैना, त्रिविक्रम आसन में विक्रम बड़ा पराक्रम है जी। सरिता हरीश तोमर हैं स्वामी जी, मुरैना मध्य प्रदेश की रहने वाली। आज का चैलेंज विश्वामित्र आसन का है। हाँ, और ये विश्वामित्र आसन ना
एक पैर को उठा करके ऐसे ओहो। सिर पे रखा, फिर दोनों हाथों को सामने लिया, एक हाथ फिर नीचे रखा और दूसरा हाथ फिर ऊपर ले लिया, पैर भी पूरा सीधा कर दिया। तो आज का तो बड़ा टफ लग रहा है स्वामी जी। विश्वामित्र आसन भी मुझे लगता है लोगों के लिए अच्छी प्रेरणा बनेगा और लोग इसको करेंगे। चलिए, अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो हमारे नंबर लगातार आपके पास हमारी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहते हैं, लेकिन अब तक आपके पास डायरी में नोट डाउन हो चुका होगा। वीडियो बनाइए, हम तक पहुंचाइए। जो विजेता होगा स्वामी जी की तरफ से उसे इनाम मिलेगा। स्वामी जी, अब हम कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें, कल क्या खास होने वाला है। 84 करोड़ लोगों की 5 बड़ी गलती कैसे कमजोर कर रही है रीढ़ की हड्डी, गर्दन की नसों में गांठ, क्या है स्पाइनल ट्यूमर का इलाज, कल स्वामी जी आपको बताएंगे। वक्त आप हमेशा से जानते हैं, 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। 84 प्रणाम स्वामी जी। जो है करोड़ योनियों से भी बचाएंगे, 84 लाख योनियों से भी और गलतियों से भी।